कुछ लोगों का ख्याल है कि चूंकि ट्रिनिटी या तसलीस का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये अकीदा ही गलत है। ट्रिनिटी का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन ये अकीदा या नजरिया जरूर मौजूद है और कलाम मुकद्दस हमें वाज़े तौर पर इसकी तालीम देता है। किसी भी लफ्ज का लिखा ना जाना इस बात की दलील नहीं है कि वो अकीदा ही गलत है या नया है। तसलीस का अकीदा वाशगाफ अल्फाज में कलाम मुकद्दस में मौजूद है, बस इसको नाम बाद में दिया गया ताकि समझाने में आसानी हो सके। मैं कुछ मिसालों से आपको ये बात समझाऊंगा। सबसे बड़ी मिसाल लफ्ज बाइबल है। लफ्ज बाइबल इल्हाम में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे बाइबल कहते हैं और जब भी हम बाइबल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता होता है कि हम पुराने और नए अहद की बात कर रहे हैं। ये लफ्ज बाद में किताबों की कलेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी तरह तसलीस का लफ्ज इस्तेमाल करने पर भी हम फौरन उस अकीदे पर पहुंच जाते हैं जो कि कलाम मुकद्दस में पहले से मौजूद है। और तसलीस का मतलब तीन खुदा नहीं, तसलीस का मतलब एक खुदा की जात है जो कि तीन अकानीम में जाहिर है। मैं आपको चंद और मिसालें देता हूँ। तजस्सुम या इनकारनेशन का लफ्ज कलाम मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन ये अकीदा हमारे ईमान की बुनियाद है और सब इसको मानते और जानते हैं। अब आप कहेंगे कि तजस्सुम का लफ्ज तो नहीं लिखा, लेकिन अकीदा तो मौजूद है। जब कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, ये अकीदे की तफसील है जो कि पहले से बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। तजस्सुम इस अकीदे को बाद में दिया गया नाम है और ये लफ्ज बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। जिस तरह तजस्सुम के लफ्ज का बाइबल मुकद्दस में मौजूद ना होना इसकी हकीकत को झुटला नहीं सकता, इसी तरह लफ्ज तसलीस का बाइबल मुकद्दस में मौजूद ना होना तसलीस की हकीकत को नहीं झुटलाता। आइए मैं चंद और लफ्ज आपको बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट या नजरियात या अकायद तो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, लेकिन लफ्ज नहीं। हम खुदा को ओमनिशेंट या अलीम कुल बोलते हैं और बिल्कुल ठीक बोलते हैं क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा अलीम कुल है, लेकिन ये लफ्ज बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। अकीदा या तालीम बाइबल मुकद्दस में जरूर मौजूद है। एक और लफ्ज रैप्चर बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन हम सब का ईमान है और कलाम बताता है कि कलीसिया एक दिन उठाई जाएगी। अब लफ्ज तौहीद या वहदियत भी कलाम मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि खुदा एक ही है, उसकी एक ही जात है और कलाम हमें ये भी बताता है कि उस एक जात में तीन अकानीम मौजूद हैं। अब लफ्ज मरूसी गुनाह भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन अकीदा मौजूद है कि आदम ने गुनाह किया और जितने भी आदम की नस्ल से पैदा होते हैं वो सब गुनहगार हैं। इसी तरह और भी काफी लफ्ज हैं जो कि बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन अकीदा और अकीदे की तफसील जरूर मौजूद है। थियोलॉजी लफ्ज भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस है ही थियोलॉजी की किताब, यानी खुदा की बाबत तालीम। ग्रेट कमीशन या इरशाद आजम का लफ्ज भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन कलाम मुकद्दस में इरशाद आजम यानी यीशु मसीह का हुक्म जरूर मौजूद है। मेरे अजीजों, हम तसलीस के अकीदे और बाकी अकायद की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एक हैरान कुन बात बताऊं कि लफ्ज अकीदा ही बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस बहुत से अकीदों से भरी हुई है। मेरा ईमान है कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा। चलें एक दुनियावी मिसाल भी आपको देता हूँ। ग्रेविटी, जिसे हम कशिशे सकल बोलते हैं, ये न्यूटन के इसे ग्रेविटी कहने से वजूद में नहीं आई, बल्कि ये तो हमेशा से थी। न्यूटन ने तो सिर्फ इसको नाम दिया था। मेरे अजीजों, हकीकत लफ्ज की मोहताज नहीं होती, बल्कि लफ्ज हकीकत का मोहताज होता है। इंसान हमेशा से सच्चाई को एक नाम देता है ताकि वो सच्चाई आसानी से अगली नस्ल तक मुंतकिल की जा सके। तसलीस वो नाम है जो कलीसिया ने उस सच्चाई को दिया जो पैदाइश से मुकाशफा तक पहले से बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। बस लफ्ज तसलीस बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन बाइबल तसलीस से भरी हुई है। एक बात दोहराता चलूं कि तसलीस का मतलब तीन खुदा नहीं होता। तसलीस का मतलब है एक खुदा जिसकी जात में तीन अकानीम है। तसलीस पर तफसीली गुफ्तगू हम अगली वीडियो में करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वननेस का नजरिया ठीक हो ही नहीं सकता। अगर कोई तसलीस को समझ नहीं पाता तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो वननेस जैसा नजरिया बना ले जो कि बाइबल मुकद्दस से कभी साबित नहीं किया जा सकता। अब ये कहना कि चूंकि लफ्ज तसलीस बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं, लिहाजा तसलीस ही ठीक नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गैर अक़वाम के लोग कहते हैं कि हमें वो अल्फाज दिखाओ जहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। अगर ये अल्फाज नहीं दिखाओगे तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह खुदा नहीं। मेरे अजीजों, ऐसा हरगिज नहीं होता। तसलीस पर हमारी इस सीरीज को जरूर फॉलो करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।